हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेम टॉपिक लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। पिछली वीडियो में हमने सेम चैप्टर डिस्कस किया था, लेकिन चार टॉपिक और इसमें भी 3-4 टॉपिक लेकर चल रहे हैं। पिछले में फिर से हम रिवाइंड करवाते हैं, हमने क्या डिस्कस किया था। इंट्रोडक्शन जिसमें लाइट था, लाइट का इंट्रोडक्शन, फिर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, फिर रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और प्रॉपर्टी में देखा था कि जो वेव लेंथ है उसकी जो वो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है। एंगस्ट्रॉम क्या है? एक मैट्रिक यूनिट है जिसे हम 10⁻⁻10 मीटर भी कह सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन, जो साइन एंगल, और लॉ किया था जिसमें एंगल आई इक्वल एंगल आर और तीनों पॉइंट यानी एक सरफेस पर आके मिलते हैं। तो वही हमने ये सारे चीज़ डिस्कस की थी। अब जानते हैं स्फेरिकल मिरर पर। स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर जो है वो प्लेन मिरर का एक सर्कल पार्ट है, यानी द सर्कुलर पार्ट ऑफ अ प्लेन मिरर, वही स्फेरिकल मिरर कहलाता है। ये भी पॉलिश्ड होता है क्योंकि वो प्लेन मिरर से काटा जाता है। प्लेन मिरर भी पॉलिश्ड होता है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स इसमें आता है। कॉनकेव मिरर जो होता है वो आउटर सरफेस में पॉलिश्ड होता है और इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। आइए जानते हैं डायग्राम से कि ये होता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और यानी अगर हम ऐसे ना बनाएं तो, और ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, यानी इसमें इनर पॉलिश्ड होता है कॉन्वेक्स मिरर में, और इसमें कॉनकेव में आउटर पॉलिश्ड होता है। क्या हम, अब आप सोच रहोगे कि क्या हम ऐसे कॉनकेव नहीं कह सकते? जब हमें इनर ही पॉलिश करना है तो हम यहाँ पर पॉलिश कर दें। इज इट? आपको आ रहा होगा समझ में कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा, जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ़्ट साइड में रहता है। तो लेफ़्ट साइड में रहने की वजह से यहाँ पर जो है वो मिरर के बिहाइंड में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो बाद में पता चल जाएगा, लेकिन सारा पॉइंट इधर होता है। सिर्फ यू पॉइंट यानी ऑब्जेक्ट का पॉइंट लेफ़्ट साइड होता है। अगर हम ऐसे यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर एफ जो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड माइनस में होता है, और जो यू हो जाएगा वो प्लस में हो जाएगा, जो कि गलत है। तो इसीलिए हम नहीं डिस्कस करते इस तरह से। हम इसी तरह से डायग्राम बनाते हैं, यानी ये हम बनाते हैं इस साइड में और इनर सरफेस इस साइड में लेफ़्ट साइड में, और इस कॉन्वेक्स में इनर सरफेस राइट साइड में बना देते हैं। होप आपको क्लियर होगा। अब कॉनकेव मिरर फिर से जान लीजिए। कॉनकेव मिरर, a mirror which polished in their outer surface and reflection occurs in their inner part, उसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर, the surface of mirror which polished in inner surface and get reflected through the outer surface, तो वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर आपको डिस्कस यानी आपको समझ में आ गया होगा कि हम ऐसा क्यों नहीं कहते, यहाँ पर क्यों पॉलिश नहीं करते कॉन्वेक्स को। अब जानते हैं पॉइंट्स ऑन स्फेरिकल मिरर्स। आपको जो दिख रहा है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, प्रिंसिपल एक्सिस और नॉर्मल और फोकस, ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। क्या है आइए जानते हैं। पहले फोकस, हम स्फेरिकल सर्कल बना देते हैं। डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा। मान लीजिए स्फेरिकल सर्कल यानी स्फेरिकल मिरर है। अब यहाँ पर है, यहाँ पर हम मान लेते हैं सेंटर, सी मान लेते हैं, सी। अब यहाँ पर हम ये डायग्राम यानी एक प्रकार से अगर हम इसे ऐसे यानी इरेज कर दें तो यहाँ पर ये कॉनकेव मिरर लग रहा है आपको, कॉनकेव मिरर लग रहा। यहाँ पर हम मानते हैं इसे पोल, और ये है आर, नहीं सॉरी एफ। तो अब इसके बारे में डिस्कस करें। पहला है पोल। पोल क्या है? जो प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी द सेंटर पॉइंट ऑफ अ मिरर। सेंटर पॉइंट हम इसे नहीं कहेंगे, कॉनकेव मिरर का सेंटर पॉइंट जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है उसका सेंटर पॉइंट वही होता है पोल। और ये जो लाइन होती है इसे हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कहते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस पोल से टच होती है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, और यहाँ पर जो मेन पॉइंट होता है जहाँ से रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्शन होता है वो होता है पोल। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम रेडियस क्यों लिखे यहाँ पर? क्योंकि सी से लेकर पोल तक की दूरी को हम सेंटर ऑफ रेडियस कहते हैं। क्योंकि सर्कल में आप भी जानते हो कि जो ये सर्कल है इसे हम सी मानते हैं सेंटर, लेकिन इस दूरी को हम आर मानते हैं। तो वही है रेडियस, सी से लेकर पी तक की दूरी को हम रेडियस कहते हैं।
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? द सेंटर पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल सर्कल, उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। आप कहेंगे क्या हम ऐसा बना करके यहाँ पर, यानी मान लीजिए यहाँ पर हम सेंटर मान सकते हैं क्या? यहाँ पर नहीं मानेंगे, यहाँ पर हम सेंटर मान लें। सेंटर आप मान सकते हो, लेकिन वो पोल और फोकस की दूरी और फोकस और सेंटर की दूरी सेम होनी चाहिए। आप कहीं पर भी मान सकते हो, कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स मिरर में। अब जानते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस वही है। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल जान लेते हैं। मान लीजिए ये मिरर है, ये मिरर है। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए रे आ रही, और जब भी इमेज हम फॉर्मेशन करेंगे, अगर वो इन्फिनिटी से, अभी हम बताएंगे मतलब जब टॉपिक आएगा, लेकिन बता दे रहे हैं कि जब भी इन्फिनिटी पर होगा तब प्रिंसिपल एक्सिस से जो रे आएगी वो पैरेलल आएगी। और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी नहीं होगा, मान लीजिए यहाँ पर जब दिखेगा नहीं ऑब्जेक्ट हमें, वही इन्फिनिटी होता है। और जब अगर पॉइंट पर लाई करेगा तो वो एफ से रिफ्लेक्ट होगा, तो इंसिडेंट एफ से जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम मान लें इन्फिनिटी पर है तो वो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से। अब मान और जो रिफ्लेक्शन होता है वो पोल एफ से होता है, तो ये रिफ्लेक्शन मान लीजिए हो गया। और तो यहाँ पर हम सी से जो नॉर्मल रे डालेंगे इसमें, वही होता है नॉर्मल रे। यानी रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट रे के बीच में नॉर्मल रे होता है। आपने रिफ्लेक्शन टॉपिक में पढ़ा है। आप जानते हैं फोकस क्या है? फोकस यही है, एफ जो पॉइंट लाई करता है। फोकस एफ से पी की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं, और सी से पी की दूरी को हम रेडियस कहते हैं। होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड आर। ये डेरिवेशन है जो होना बहुत ज़रूरी है, आना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आ भी सकता है। इन फोकस और रेडियस के बीच में रिलेशनशिप, क्योंकि हम जानते तो हैं, नहीं जानते तो अब जान लीजिए कि अगर ये एफ है और अगर हम यहाँ से दूरी नापेंगे यहाँ तक की, तो हम किसे, यानी f को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये r होगा। यानी ये रिलेशन हमें फाइंड करना है कि r इज इक्वल टू एफ, या फिर f इज इक्वल r/2। हमें ये रिलेशन फाइंड करना है इसी मेथड से। यही स्फेरिकल मिरर की मदद से, कॉनकेव मिरर की मदद से हम ये सब फाइंड करेंगे। अब जानते हैं हम f और r के बीच में रिलेशनशिप। अब यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ओ से आ रही है इंसिडेंट, मतलब हमने पॉइंट माना ये, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, इन्फिनिटी पर है। मान लीजिए पॉइंट ओ है, ओ से आ रहा है इंसिडेंट रे किसी भी ऑब्जेक्ट का, ए पर आके मिलता है। ए से जब पैरेलल आएगा, जब इन्फिनिटी पर होगा, तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा पोल से, एफ से, फोकस से। तो यहाँ पर ए पर मान लीजिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है। तो अब यहाँ पर जो है ए पर तीनों पॉइंट मिल रहे हैं, और ये एंगल आई एंगल आर इक्वल है, क्योंकि रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर नॉर्मल रे है। अब हम जानते हैं, अब इसे एक प्रकार से न्यूमेरिकल कह लें या फिर डेरिवेशन कर लें, डेरिवेशन ही कहेंगे। यहाँ पर एंगल ओ ए सी एंगल सी ए एफ के इक्वल है। एंगल ओ ए सी इक्वल है एंगल सी ए एफ के। एंगल ओ ए सी इक्वल है एंगल सी ए एफ के। अब एंगल ओ ए सी इक्वल है एंगल ए सी एफ के। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। यहाँ पर एंगल ओ ए सी इक्वल है एंगल सी ए एफ के, ए सी एफ के, एंगल ए सी एफ के। यानी ये एंगल आई इक्वल है इसके, तो मतलब एंगल आई ये भी हो गया। अब जब एंगल आई ये है, तो ये भी एंगल आर के इक्वल होगा। या फिर हम ऐसे नहीं कह सकते कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एंगल आई है तो ये इक्वल है, क्योंकि एंगल आई एंगल आर के इक्वल है। हम कह सकते हैं एंगल आई एंगल आर इक्वल है, लेकिन नहीं कह सकते क्योंकि ये सेम, या फिर यहाँ पर एंगल ज़्यादा बन रहा हो या फिर कम, हम ये भी जान। लेकिन जब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे एंगल ओ ए सी में, तो हमें मिल जाएगा कि एंगल सी ए एफ इक्वल एंगल ए सी एफ, ये हमें मिल गया। यानी हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन सेकेंड मान लो, तो यहाँ से हमें एंगल सी ए एफ मिल गया। अब हम जब ये दो एंगल इक्वल हैं, यानी ये और ये इक्वल हैं, तो हमारी ये रे भी इक्वल होगी, यानी सी एफ और एफ ए भी इक्वल होगा। तो हेंस
लाइन ए सी, लाइन सेगमेंट ए एफ एंड सी एफ विल बी इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए एफ इक्वल एफ सी लिख सकते हैं, ए एफ इक्वल एफ सी लिख सकते हैं। इज इट? अब अगर हम इस डायग्राम को छोटा बनाएं, मान लीजिए हमने इतना बड़ा बनाया, सॉरी मेडल से, मान लीजिए हमने इतना छोटा बनाया और यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन आ रहा, यहाँ पर ये नॉर्मल है, तो ये ए जो पॉइंट है वो पी के बिल्कुल करीब है, तो हम इसे मिनिमम डिस्टेंस मान सकते हैं कि जो ए एफ है वो एफ पी के इक्वल है। यानी जब हम इस मिरर को छोटा करेंगे तब यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन है वो पास में दिखेगा, पॉइंट जो है वो पास में दिखेगा, तो इसकी वजह से हम मान सकते हैं कि एफ सी सॉरी ए एफ होगा एफ पी के इक्वल। ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हम मान सकते हैं इसे। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हाँ ए एफ और एफ पी, अब हम ए एफ के प्लेस पर एफ पी लिख सकते हैं, एफ पी इक्वल एफ सी हो गया। एफ पी यानी ये पी एफ या फिर एफ पी इक्वल एफ सी, यानी सी एफ या एफ सी, तो ए सी एफ इक्वल एफ पी हो गया, सी एफ इक्वल एफ पी। जब सी एफ है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफ पी को हाफ सी पी, एफ पी को हम लिख सकते हैं, जब इक्वल ही है तो हम लिख सकते हैं कि हाफ सी पी। अब सी पी क्या है? रेडियस है, तो एफ पी क्या है? फोकल लेंथ है, तो एफ इक्वल हाफ आर, प्रूव हो गया। या फिर हम कह सकते हैं कि आर इक्वल टू एफ। अब हम सही लैंग्वेज में लिखें एक बुक के तरीके से तो ऐसे लिखेंगे। अगर बुक की लैंग्वेज में लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि, तो अब देख लेते हैं हम गिवन यानी बुक के भाषा में हम कैसे लिखेंगे एग्जाम में। गिवन क्या है? एंगल ओ ए सी इक्वल एंगल आई, यानी इंसिडेंस एंगल है। एंगल सी ए एफ इक्वल एंगल आर, यानी रिफ्लेक्शन एंगल है। ये गिवन कह सकते हैं हम। टू फाइंड क्या करना है? रिलेशनशिप फाइंड करना है किसके बीच में? फाइंड क्या करना है? एफ इक्वल टू आर, या फिर सॉरी एफ इक्वल 1/2r, या फिर आर इक्वल टू एफ, हमें ये फाइंड करना है। और तो यहाँ पर कैसे करेंगे हम? ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम फाइंड कर रहे हैं, सॉल्यूशन लिख दें या फिर प्रूफ लिख दें, प्रूफ। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे कि एंगल ओ ए सी इक्वल एंगल सी ए एफ क्या है दोनों? ड्यू टू, हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखें? ड्यू टू ऑफ रिफ्लेक्ट, ऐसे लिख दें, रिफ्लेक्शन अकर, रिफ्लेक्शन अकर। हम ऐसे, क्योंकि रिफ्लेक्शन के कारण एंगल आई एंगल आर इक्वल होता है। अब जब ये इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि एंगल ओ ए सी इक्वल है एंगल ए सी एफ के, एंगल ए सी एफ। इसका रीज़न लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या फिर अल्टरनेट एंगल ही लिख दें सिर्फ हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल साइन बना देते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन ले लें फ्रॉम, ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, लिख दें फ्रॉम बोथ इक्वेशन एंगल सी ए एफ इक्वल एंगल ए सी एफ। दोनों इक्वेशन से हमें ये मिल गया। अब यहाँ पर जब हम इस डायग्राम को छोटा बनाएंगे, ऐसे लिख दे, व्हेन मिरर विल बी स्मॉल, mirror will be small, when mirror will be small then क्या हम लिखेंगे? और यहाँ पर जब ये दो एंगल इक्वल है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सी एफ इक्वल ए एफ, क्योंकि लाइन दोनों इक्वल हो जाएंगी जब एंगल सेम होगा, अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो हम ये लिख सकते हैं, तो व्हेन मिरर विल बी इक्वल देन एफ ए इक्वल एफ पी,
आप चाहे तो यहाँ पर ऐसे डायग्राम बना सकते हैं छोटा सा कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन है तो दोनों पॉइंट सेम हैं, यानी पास पास में है, तो हम इक्वल मान सकते हैं कुछ समय के लिए। तो एफ ए इक्वल एफ पी और उसके बाद हम एफ ए इक्वल एफ पी मानेंगे तो एफ ए एफ के प्लेस पर पुट करेंगे एफ पी को, तो पुटिंग ए एफ इक्वल एफ पी एफ पी, ये हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। इन इक्वेशन थर्ड हमें उस चीज़ को ध्यान में रखकर सारी चीज़ें लिखना है